हाय गाइस, दिस इज आमिर अहमद फ्रॉम हिटिंग टेक्स्ट सॉल्वर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल वाला ही है, क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी को और एडीडीएस के दरमियान डिफरेंसेस, उनके बेनिफिट्स और उनकी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे मज़ीद उसके डिटेल के बारे में कि हमारे पास एडीडीएस और इंट्रा आईडी के दरमियान मज़ीद क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या चीज़ें हम मज़ीद इसमें कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि कल की वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो जिसकी वजह से फिर मुझे थोड़ा सा बीच में स्टॉप करना पड़ा। आज हम इसके पार्ट 2 की तरफ चलेंगे और उसके पार्ट 2 में हम ये देखेंगे कि मज़ीद क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो प्रीवियसली वीडियो का थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ कि हमने माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी और माइक्रोसॉफ्ट एडीडीएस के दरमियान छोटा सा डिफरेंस देखा था कि वो एक ट्रेडिशनल एक्टिव डायरेक्टरी है और जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी है बेसिकली क्लाउड बेस है। एक पास सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट की, और ये माइक्रोसॉफ्ट की ओन सर्विस है। मीन्स यू कैन नॉट परचेज इट और यू कैन नॉट मैनेज इट। तो हमने कुछ एप्लीकेशंस और हमने कुछ ऑप्शंस को देखा था कि हम क्या क्या चीज़ों को पढ़ेंगे। तो उसके अंदर एक पिक्चर ये भी है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ने लगाई हुई है, जो हमने सेल्फ सर्विस की बात की थी, सिंगल साइन ऑन, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट, ऑन प्रेमिसेस और एक्टिव डायरेक्टरी को आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मच मोर हमने डिस्कस किया था। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसके अंदर जाके देखें, मैंने डिटेल के अंदर चीज़ों को डिस्कस किया है। तो आज हम मज़ीद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और माइक्रोसॉफ्ट टेनेंट के बारे में हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट टेनेंट क्या होता है। ये भी बेसिकली इंट्रा आईडी का एक टॉपिक है और उसी को हमने आगे लेकर आज चलना है। और उसके मज़ीद हम पार्ट 2 में आज हम कंप्लीट इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे कि इंट्रा आईडी और हमारे पास एडीडीएस में क्या डिफरेंस है। अच्छा, जब हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी में हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद होता है जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा टेनेंट्स कहते हैं। अगर किसी को ये पता है कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा टेनेंट्स का क्या मतलब है तो मेंशन कीजिएगा कमेंट्स के अंदर कि आपको पहले से पता है। अगर नहीं पता तो डोंट वरी, हम आज इस चीज़ को पढ़ेंगे कि क्या है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा टेनेंट। तो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा टेनेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ये आपकी रिप्रेजेंट करता है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के अंदर। जब हम ट्रेडिशनल एडीडीएस बनाने जाते हैं तो उसके अंदर कोई टेनेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे सिर्फ हम एक डोमेन नेम बनाते हैं और डोमेन नेम के साथ हम चीज़ों को गो थ्रू करते हैं। लेकिन हमें इसके दरमियान जब आप इंट्रा आईडी की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल टेनेंट्स होते हैं, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी है मल्टी टेनेंट है। मीन्स कि हम एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को इसके अंदर इंटीग्रेट करवा सकते हैं अपनी सिंगल सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो सिंपल सा हम इसको पढ़ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी इज़ अ मल्टी टेनेंट बाय डिज़ाइन एंड इज़ इम्प्लीमेंटेड स्पेसिफिकली टू इंश्योर आइसोलेशन बिटवीन इट्स इंडिविजुअल डायरेक्टरी इंस्टेंसेस। अब आप इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ही टेनेंट के ऊपर काम कर सकती है, या जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ही सब्सक्रिप्शन लें और सारे उसके साथ ही लग जाए, ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास जो कंपनीज काम कर रही होती हैं या जिनके मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं तो उनके पास एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप के अंडर मल्टीपल बिजनेसेस काम कर रहे होते हैं, उनके मल्टीपल डोमेन्स होते हैं, उनकी मल्टीपल ईमेल्स होती हैं, डिफरेंट उनके जो है ना बिजनेसेस चल रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप उन सारे बिजनेसेस को एक ही जगह पर ले आएँ तो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा टेनेंट्स ये काम करता है। आप सिंगल लॉगिन के ऊपर मल्टीपल टेनेंट्स को क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल टेनेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। टेनेंट से क्या मुराद है, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप इंटीग्रेट करवाएंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के साथ, दैट इज कॉल्ड टेनेंट। हमारी ज़बान में अगर हम कहेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन या वो डोमेन जो कंपनी ने परचेज किया हुआ है। लेकिन अगर हम इंट्रा आईडी की बात करेंगे तो इंट्रा आईडी की ज़बान में क्या है, वो एक टेनेंट है जिसको वो मैनेज कर सकता है। It is the world largest multi-tenant directory hosting over a million directory services instances with billions of authentication requests per week. ओके, मतलब हमारे पास ये बताना चाह रहे हैं कि जो मल्टी टेनेंट डायरेक्टरी है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा की, इसके ऊपर मल्टीपल मिलियंस ऑफ डायरेक्टरीज बनी हुई हैं और बिलियंस ऑफ ऑथेंटिकेशंस वीकली उसके ऊपर आती हैं। द टर्म टेनेंट in this context typically represent a company or organization that signed up for a subscription to the Microsoft Cloud
बेस्ड सर्विस इन माइक्रोसॉफ्ट एज अ 365, इंट्यून और एज्योर। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टेनेंट का क्या मतलब है। टेनेंट का मतलब है सिंपल एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी सब्सक्रिप्शन बना रही है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी पे और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे। अच्छा, ये क्या चीज़ इसमें उन्होंने बताई है माइक्रोसॉफ्ट 365 और इंट्यून। जब हम माइक्रोसॉफ्ट 365 पे सर्विसेज परचेज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट से, या हम एज्योर के ऊपर लॉगिन करते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी सर्विस हम परचेज करते हैं आज के दौर में क्लाउड पर, तो माइक्रोसॉफ्ट की जो ये टेनेंट की सर्विस है ना माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, ये उसके साथ ही आती है। क्यों? जब हम यूज़र क्रिएट कर रहे होते हैं, ईमेल्स बना रहे होते हैं या ऑथेंटिकेशंस बना रहे होते हैं डिफरेंट लोगों की अपनी कंपनी की, तो वो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के ऊपर ही जाके बनती है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग से कोई उन्होंने चीज़ बनाई हुई है कि उसके ऊपर उनको ऑथेंटिकेशंस वगैरह मिलती हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है। उन्होंने सिंपल एक माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी का बनाया हुआ है टेनेंट, और उस टेनेंट के अंदर यूज़र बना दिए और वो यूज़र को ऑथेंटिकेट कर रहा है जस्ट। इसके अलावा और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। हाउएवर फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट द टर्म टेनेंट रिप्रेजेंट अ इंडिविजुअल माइक्रोसॉफ्ट इंस्टेंस। ये सिंपल वही बात कर रहा है जो मैंने आपको पहले बता दिया। ये क्या कर रहा है, टेनेंट को बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा इंस्टेंस, बस इंडिविजुअल माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा इंस्टेंस बोल रहा है उस बात को, और उसमें कोई वो नहीं है। विद इन एज्योर सब्सक्रिप्शन यू कैन क्रिएट मल्टीपल माइक्रोसॉफ्ट टेनेंट्स। Having multiple intra tenants might be convenient if you want to test Microsoft Intra functionality in one tenant without affecting the other। अब इसमें ये बात कर रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपने मल्टीपल टेनेंट्स उसमें बनाने हैं अपनी सब्सक्रिप्शन के अंदर, तो वो आप बना सकते हैं, और उनके दरमियान एक आप ये कह सकते हैं कि एक दीवार है कि यहाँ के सब्सक्रिप्शन या यहाँ की यूज़र दूसरी डायरेक्टरी को आपके इफेक्ट नहीं कर सकते और दूसरी डायरेक्टरी आपकी पहली डायरेक्टरी को इफेक्ट नहीं कर सकती। तो ये बात इन्होंने इसके अंदर बताई है कि आप अगर किसी डायरेक्टरी के अंदर कोई भी चीज़ करते हैं तो इसका इफेक्ट दूसरी डायरेक्टरी के ऊपर नहीं पड़ेगा, या दूसरे टेनेंट के ऊपर नहीं पड़ेगा, या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर आप मल्टीपल डोमेन एक सब्सक्रिप्शन के साथ असाइन कर देते हैं या उसके साथ कॉन्फ़िगर करते हैं, तो अगर किसी टेनेंट के साथ कोई मसला आता है तो ऐसा नहीं कि आपका पूरा टेनेंट बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिस टेनेंट पर मसला आएगा सिर्फ स्पेसिफिक उसी टेनेंट के ऊपर आपको काम करना होगा, बाकी जितनी भी आपकी सर्विसेज होंगी वो कंटिन्यूस चल रही होंगी। अच्छा, एट अ गिविंग पॉइंट एन एज्योर सब्सक्रिप्शन मस्ट बी एसोसिएटेड विद ओनली वन माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा टेनेंट। दिस एसोसिएशन अलाउ यू टू ग्रांट परमिशन टू रिसोर्सेज इन द एज्योर सब्सक्रिप्शन via RBAC to user group application that exists in a particular Microsoft Entra tenant। अच्छा, जब आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो उसके अंदर आपको एक जो है ना सब्सक्रिप्शन मिलती है। मतलब जब आप सर्विसेज परचेज करते हैं तो वो आपको एक सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, वो सिर्फ एक इंट्रा आईडी के साथ ही कनेक्ट हो सकती है एट अ टाइम। आप उसको मल्टीपल इंट्रा आईडी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। और उसके बाद उस इंट्रा आईडी के थ्रू आप क्या करते हैं, मल्टीपल यूज़र्स बनाते हैं और ग्रुप्स बनाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर को कनेक्ट करवाते हैं। कंप्यूटर्स भी आप माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के साथ ज्वाइन करवा सकते हैं बाय द वे। तो जब आप ये चीज़ें करते हैं तो वो आप स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन के साथ कर रहे होते हैं। आप चाहें तो मल्टीपल सब्सक्रिप्शन भी बना सकते हैं, बट अगर आपके पास एक या दो सब्सक्रिप्शंस हैं तो आप सिंपली उसी एक सब्सक्रिप्शन को लेकर और अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मल्टीपल भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो सिंगल भी रख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके। अच्छा, ईच माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा टेनेंट इज असाइन विद अ डिफॉल्ट डीएनएस नेम। सही है। अब ये जो टेनेंट हम बनाएंगे उनका एक डिफॉल्ट नेम होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आप चाहे तो एक ऑर्गेनाइजेशन के जो मल्टीपल डोमेन्स होते हैं, उन मल्टीपल डोमेन्स को आप कनेक्ट करवा सकते हैं इंट्रा आईडी के साथ। तो इसमें वो कह रहा है जब आप डोमेन कनेक्ट करवाएंगे तो हर किसी को एक डिफ़ॉल्ट डीएनएस नेम मिलता है। आप चाहें तो इसका अपना भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट आपको देगा, on.microsoft.com के नाम से आपको मिलेगा। और अगर आप चाहें तो आप अपना कस्टम डोमेन भी इसके साथ ज्वाइन करवा सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल। ओके। तो उसके बाद क्या होगा, जब आप अपना कस्टम डोमेन ज्वाइन करवाएंगे तो उसके बाद उसके अंदर आप यूज़र ग्रुप एप्लीकेशन वगैरह इस सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। Microsoft Entra Scheme। The Microsoft Entra Scheme contain fewer objects than ADDS। अच्छा, अब ये स्कीमा की बात कर रहा है। जब हम स्कीमा की बात करेंगे तो ADDS के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद है एज अ स्कीमा, बट जब हम
इंट्रा आईडी की बात करते हैं तो इंट्रा आईडी के पास इतनी कोई चीज़ें मौजूद नहीं जो ट्रेडिशनल एडीडीएस के पास हैं। मोस्ट नोटेबली इट डज नॉट इंक्लूड अ डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर क्लास, ऑल्दो इट डज नॉट इंक्लूड द डिवाइस क्लास। इसके पास कोई कंप्यूटर क्लास नहीं है, कोई डिवाइस क्लास नहीं है। ये एक फ्लैट स्कीम है, फ्लैट स्कीमा है जिसके अंदर इस सब चीज़ों को एक ही लेवल के ऊपर लेकर चल रहा होता है। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग डिवाइसेस टू माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा डिफर कंसिडरेबली फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग कंप्यूटर टू एडीडीएस। अच्छा, वो ये बता रहे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप जो अपने कंप्यूटर्स हैं या लैपटॉप हैं वो भी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी से ज्वाइन करवा सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है एज कम्पेयर टू एडीडीएस। द माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा स्कीमा इज ऑल्सो easily extensible and its extensions are fully reversible. Okay, the lack of support of the traditional computer domain member mean that you can't use Microsoft Intra ID to manage computer or user setting by using traditional management techniques such as group policy. अब इसमें ये सिंपल सी बात कर रहा है कि जब जैसे हम ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स की हम बात करें, जो ट्रेडिशनल हमारे पास एडीडीएस चल रहा होता था उसमें क्या होता था कि आप अपने जो यूज़र्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनको आप जीपीओ के थ्रू जो है मैनेज कर सकते थे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके थ्रू आप इन सारे कामों को आप कर सकें। Microsoft Intra ID primarily certain lies in providing directory services, storing, publishing user devices and application data, handling the authentication or authorization for user devices and application. Microsoft Intra ID का प्राइमरी स्ट्रेंथ क्या है? वो आपको क्या करता है? सिर्फ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहा है और ऑथराइजेशन प्रोवाइड कर रहा है आपकी डिवाइसेस के ऊपर, आपकी एप्लीकेशंस के ऊपर, बस। उसके बाद हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, अब इसके अंदर ये सारी बात यही हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी डज नॉट इंक्लूड ओयू। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के अंदर कोई ओयू नहीं है, विच मीन्स यू कैन नॉट मैनेज इट्स ऑब्जेक्ट इनटू अ हायरार्की ऑफ कस्टम कंटेनर। ओयू का आता है, जब हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं तो ओयू इज जस्ट लाइक अ कंटेनर इन आवर एक्टिव डायरेक्टरी, बट इन माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी वी डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ ओयूज or group policy object, these kinds of object we don't have in the Microsoft Intra ID. However, this is not a significant shortcoming because OU in ADDS are the primary of group policy, scoping and delegation. अच्छा, जब हम बात करते हैं ADDS की तो ADDS के अंदर OU हो गया और ग्रुप पॉलिसी हो गई, ये डेलीगेशंस के लिए, स्कोपिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज होते थे। यू कैन accomplish equivalent arrangements by organizing objects based on their group and membership. Okay, objects of the applications and service principal class represent application in Microsoft Intra ID. An object in the application class container application definition and object in the service principal. अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं आपको सिंपल से एक बात बता देता हूँ, सर्विस प्रिंसिपल क्या होता है। सर्विस प्रिंसिपल एक चीज़ होती है कि आप एक अकाउंट बनाते हैं आप एक अकाउंट बनाते हैं और उस अकाउंट को आप एक राइट्स दे देते हैं कि ये जो अकाउंट है ये किसी एप्लीकेशन के ऊपर आपको लॉगिन करने में, आपको राइट्स देने में और उस एप्लीकेशन को मैनेज करने में वो काम कर सकता है। सिर्फ इस सर्विस प्रिंसिपल का अकाउंट का काम ही होता है। बेसिकली इन्होंने नाम दिया सर्विस प्रिंसिपल। इसका काम क्या है? सर्विस प्रिंसिपल अकाउंट इसका ओरिजिनल नेम होता है जो हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के अंदर बना सकते हैं। ये ट्रेडिशनल आईडी के अंदर भी बनता है, सही है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम कंपेयर कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी और एक्टिव डायरेक्टरी की डोमेन सर्विसेज को। ये इस टॉपिक के बाद हमारा ये ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। कंपेयर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी एंड एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडीडीएस। एडीडीएस इज अ ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ विंडोज सर्वर बेस एक्टिव डायरेक्टरी ऑन फिजिकल और वर्चुअल में सर्वर। हमें एक्टिव डायरेक्टरी को किस तरीके से करते थे? विंडोज सर्वर के ऊपर इंस्टॉलेशन करके और उसकी डिप्लॉयमेंट करते थे। ऑल थ्रो एडीडीएस इज कॉमनली कंसिडर बीइंग प्राइमरी या डायरेक्टरी सर्विस। ADDS को एक कंसिडर किया जाता है, प्राइमरी डायरेक्टरी सर्विस कंसिडर किया जाता है। इट इज़ ओनली वन कंपोनेंट ऑफ विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी सूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। ये सिर्फ एक कंपोनेंट है विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी का, विच ऑल्सो इंक्लूड एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज। अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हम सर्टिफिकेट सर्विसेज भी बनाते थे, उसके अंदर हम LDAP का भी इस्तेमाल करते थे, फेडरेशन सर्विसेज का इस्तेमाल करते थे और राइट मैनेजमेंट सर्विस का भी इस्तेमाल करते थे। ये बहुत सी सर्विसेज हैं जिनको हम जाके आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिर्फ आप इनके नाम देख लें कि ये ट्रेडिशनल एक्टिव डायरेक्टरी के साथ जो है इस्तेमाल होती थी।
When compare ADDS with Microsoft Entra ID, it is important to note that the following characteristics of ADDS. ADDS is a true directory service, सही है, which is a hierarchical X.500 based structure. एक्टिव डायरेक्टरी क्या आता है, एक जो बिल्कुल रवायती टाइप का डायरेक्टरी सर्विस होता है ना, जो ओरिजिनल होता है, ये वो होता है एक्टिव डायरेक्टरी, जो हम मेजॉरिटी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या था, X.500 बेस के ऊपर इसका स्ट्रक्चर बनता था, हायरार्की बनती थी। ADDS यूज डोमेन नेम सर्विस फॉर लोकेटिंग रिसोर्सेज सच एज डोमेन कंट्रोलर, DNS यूज़ करता है। एज यू नो, हम जब भी अपने इन्वायरमेंट के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ DNS का जो रोल है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। अगर DNS ना हो तो ये एक्टिव डायरेक्टरी आपकी काम की नहीं है, क्योंकि नेम रेजोल्यूशन DNS का ही करके दे रहा होता है आपको। यू कैन क्यूरी एंड मैनेज ADDS बाय यूजिंग LDAP के थ्रू भी आप अपनी क्यूरीज को लेके जाते हो, बल्कि LDAP के थ्रू ही आप अपनी क्यूरीज को मैनेज करते हो ट्रेडिशनल डायरेक्टरी के अंदर। प्राइमली यूज करबोरस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। आप करबोरस, अच्छा, ऑथेंटिकेशन के लिए हम करबोरस यूज़ करते थे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। OUs और GPUs यूज़ होते हैं, और GPO जो है ना यूज़ होते हैं मैनेजमेंट के लिए। और इंक्लूड कंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंटिंग कंप्यूटर दैट जॉइन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन। अब इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंटिंग कंप्यूटर, सही है, कंप्यूटर की क्लासेस बनी हुई हैं, ऑब्जेक्ट्स बने हुए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। और ट्रस्ट बनता था बिटवीन डोमेन्स फॉर डेलीगेशन मैनेजमेंट। ये सब चीज़ें हम करते थे ट्रेडिशनल डायरेक्टरी के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ ना, ये कोई इतनी खास नहीं है। बेसिकली मुझे सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना है। ये कोई इतना आपके पेपर के लिहाज से भी वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और वैसे भी इसकी कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। बस आप ये थोड़ा सा सिसवॉल का फोल्डर पढ़ लें, सही है। उसके बाद ADDS डेटाबेस, ये मैं पहले बता चुका हूँ, जो डेटाबेस है ना ये X.500 की है। सिसवॉल के फोल्डर के अंदर जो है ना आपकी सारी जो पॉलिसीज़ वगैरह वो सेव होती है, बस इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी। अब माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी इज प्राइमरी आइडेंटिटी सॉल्यूशन। अब आपको यहाँ पे कंक्लूजन मिल जाएगा कि बेसिकली हमने जो इतना सब कुछ पढ़ा है ना, उसका कंक्लूजन क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी की जो प्राइमरी जो उसका यूज़ है वो आइडेंटिटी सॉल्यूशन है। इट इज डिज़ाइन फॉर इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन बाय यूजिंग HTTPS 80 और HTTPS 443 कम्युनिकेशन। आप इसको एप्लीकेशंस के ऊपर इंटीग्रेट करवा सकते हैं ताकि वो आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करे और आपकी एप्लीकेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, मल्टी टेनेंट डायरेक्टरी। आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के या अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल डोमेन्स को इसके ऊपर इंटीग्रेट करवा सकते हैं, और उन सब के दरमियान एक आप ये कह लें कि पर्दा होगा कि ना ये डायरेक्टरी इसको तंग करेगी ना ये डायरेक्टरी इसको तंग करेगी। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा यूजर्स एंड ग्रुप आर क्रिएटेड इन अ फ्लैट स्ट्रक्चर। ये वही बात है कि जो मैंने आपको बताया था, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी का जो नेचर है ना वो फ्लैट स्ट्रक्चर का नेचर है। इसके अंदर OU और GPUs नहीं होते। यू कैन क्यूरी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी बाय यूजिंग LDAP। आप LDAP के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के अंदर जो है ना वो क्यूरी नहीं कर सकते जैसे कि आप ट्रेडिशनल एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर करते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के अंदर यूज़ करते हैं REST APIs ओवर HTTPS एंड HTTP एंड HTTPS। ये भी हम आगे पढ़ेंगे REST APIs क्या होती है। बेसिकली ये LDAP की तरह, जैसे LDAP प्रोटोकॉल है ना, वैसे इसके अंदर REST API है। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी डज नॉट यूज Kerberos authentication, instead it uses HTTP and HTTPS protocols such as SLAM, WS Federation and OpenID Connect for authentication using OAuth for authorization। इसका सिंपल सी बात यह कि इसने कंपेयर कर दिया। और Kerberos जैसे हम ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करते थे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, Kerberos हम यूज़ करते थे प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट ADDS के अंदर। लेकिन जब हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी की बात करते हैं तो ये क्लाउड बेस्ड सर्विस है, तो इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं HTTPS के प्रोटोकॉल्स। SAML प्रोटोकॉल इसके अंदर बनाया गया है। SAML प्रोटोकॉल ये रहा, SAML प्रोटोकॉल बनाया गया है। WS Federation बनाया गया, उसके बाद OAuth के लिए बनाया गया, ऑथराइजेशन के लिए। ये सब चीज़ें बनाई गई हैं जिससे हम ऑथराइजेशन प्रोवाइड करते हैं, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी को। ये सब प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंक्लूड फेडरेशन सर्विस एंड मेनी थर्ड पार्टी सर्विसेज सच एज फेसबुक फेडरेशन विद एंड ट्रस्ट माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझ लें कि थर्ड पार्टी सर्विस सच एज फेसबुक आर फेडरेटेड विद एंड ट्रस्ट माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा टेनेंट आईडी। क्या कर सकते हैं, जैसे फिलहाल के तौर पे आपके पास फेसबुक की आईडी, आपके पास जीमेल की आईडी, वो भी आप इसके साथ इंटीग्रेट करवा सकते हैं। ये बेसिकली जब हम गेस्ट को अलाउ कर रहे
होता है ना, किसी थर्ड पार्टी पर्सन को हम अलाउ कर रहे होते हैं एज अ गेस्ट, तो हम उनकी ईमेल आईडी ले लेते हैं, बजाय इसके कि हम उसके अंदर एक लाइसेंस लें माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के अंदर और उनको एक ईमेल बना के दें और हम अपने एक लाइसेंस को वहाँ पे जो है एक्वायर कर लें। उससे बेहतर ये है कि हम उनकी अपनी जो ईमेल आईडी बनी हुई है, जो उनकी पर्सनल यूज़ की है या उनको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिली हुई है, हम उनको उसी आईडी के ऊपर अलाउ कर देते हैं कि वो हमारे टेनेंट के अंदर लॉग इन करके अपने काम वगैरह कर सकते हैं जो उनको हमने एक्सेस दिए, जो काम उन्होंने करने हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।